और अब मैं चांदी जो की पायल झूमर पोखरना है, झाला जो कहती है कि मैं सबसे सदी छोटी थोड़ी हूँ, थी मैं इस छोटी-सी एक बिटिया का झलक स्वागत थी। करता हूँ, जो आज वाक़ई इस उसने कार्यक्रम में जोड़े नेहा हाथ सबसे छोटी वहाँ हैं और पायल पोखरना भी उन्हीं के उसने बराबर हैं, जोड़े दोनों एक हाथ समान हैं। वहाँ और शैलजा जी कुछ बच्चों कह रही हैं, की सुन लेते हैं प्लीज़ बेटा। शहनाई गूंजी पलकों जोशी जी से निवेदन है, कृपया शैल जी शैलजा का जो मैम है का आवाज भी बीच बीच में कट रहा है, तो तो उनको भी एक आभार व्यक्त करके पायल जी, जी को बुला लेती है। जी कर दीजिए, आप कर दीजिए, मैं पायल जी को बुला दूँगा। आप आभार प्रकट कर जी दीजिए उनका। जी सर, वो तो चली गई है सर। तो मैं पुनः शैलजा चतुर्वेदी जी जो अपना पाठ ऑस्ट्रेलिया से कर रही थी, सिडनी से कर रही थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम उनको पूरा नहीं सुन पाए, लेकिन उनके भाव बहुत सुंदर थे। मैं उनको जी हृदय जी से जी प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से उनके जो भी रचनाएँ थी बहुत शानदार थी, उन्हें कोटि-कोटि नमन है। और मैं अगले चरण में आज हमारी जो अंतिम चरण की जो हैं, वो पायल पोखरना जी हैं। पायल पोखरना जी, आपका हृदय से स्वागत है। और पायल पोखरना कोठारी जी आप व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बहुत-बहुत आपका स्वागत करता हूँ। आप सूरत से हैं और जो है कवित्री हैं, और साथ में एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि स्वयं भी एक फैशन डिज़ाइनर हैं। तो निश्चित रूप से लग रहा है, आपके पहनाव से लग रहा है कि आप खूबसूरत डिज़ाइनर हैं, और जी मैं जी जी आपका जी हृदय से स्वागत करता हूँ। आपके और नाम में भी काफी प्रॉब्लम हुआ, अब जी, जी, याद हो गया हम लोग को, पोखरना जी। कोठारी जी। जी, और जी आपकी जी विधाएँ बहुत सुंदर सी हैं। आप कविता लिखती हैं, कहानी लिखती हैं। आपने अपना एक ब्लॉग भी बना रखा है। निश्चित रूप से ब्लॉग आपने बना रखा होगा लोगों को संदेश देने के लिए, अच्छी-अच्छी बातें भेजने के लिए। ऐसी कवियत्री का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, उनको बुलाता हूँ। कृपया आप अपना स्वागत करते प्रारंभ करें। स्वागत करते मैम। पायल जी स्वागत है। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। मैं पायल पोखरना कोठारी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे माँ भारती कविता महायज्ञ के मंच पर अपनी कविता पाठ करने का अवसर मिला है। माँ भारती कविता महायज्ञ एक अनूठा प्रयास है जिसमें देश के प्रतिष्ठित और स्थापित कलमकारों के साथ ही हम जैसे नवोदित कलाकारों को भी इस महायज्ञ में आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय श्री नरेश चंद्र जी जोशी जी और उनकी पूरी टीम को मेरी ओर से अनेक शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि ये कार्यक्रम माँ के नाम से शुरू हो रहा है, तो मैं अपनी पहली 4 पंक्तियां माँ को समर्पित करती हूँ। स्वागत। वो दुनिया की भीड़ से मुझे इस कदर बचाती है, वो दुनिया की भीड़ से मुझे इस कदर बचाती है, अपनी आंखों के काजल से वो मेरी नजर उतारती है, अपनी बहुत सुंदर, आंखों के बहुत सुंदर। काजल से वो मेरी नजर उतारती है। और वो एक माँ है साहिब, और वो एक माँ है साहिब, अपने लाल के लिए वो कुछ भी कर जाती है, अपने लाल के लिए वो कुछ भी कर जाती है। बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर, जी बहुत शुक्रिया। माँ के लिए अगर मैं कुछ लिख पा रही हूँ तो यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे माँ के रूप में साक्षात परमात्मा का कीर्तन करने का अवसर मिला है। माँ तो हर किसी के दिल के पास रहती है, हर किसी के दिल में बसती है। अगली चंद पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। स्वागत। अगर मेरे कुछ न कहने पर भी, अगर मेरे कुछ न कहने पर भी मेरे दिल की हर एक बात समझती हो, मेरे कुछ न कहने पर भी मेरे दिल की हर एक बात समझती हो, तो तुम मेरे दिल के बहुत पास रहती हो, तो तुम मेरे दिल के बहुत पास रहती हो। वाह! मेरी खामोशियों में भी तुम, मेरी खामोशियों में भी तुम मेरी शिकायतों को पहचानती हो, मेरी शिकायतों को पहचानती हो, तो तुम मेरे दिल के बहुत पास रहती हो। मेरी झुकी पलकों में भी गर, मेरी झुकी पलकों में भी गर मेरे आंसुओं को भाप लेती हो, मेरी झुकी पलकों में भी गर मेरे आंसुओं को भाप लेती हो, तो तुम मेरे दिल के बहुत पास रहती हो, तो तुम मेरे दिल के बहुत पास रहती हो। मेरी छोटी बड़ी गलतियों को हंसते हंसते माफ कर देती हो, मेरी हाँ, छोटी बड़ी गलतियों को हंसते हंसते माफ कर देती हो, तो तुम मेरे दिल के बहुत पास रहती हो, तो तुम मेरे दिल के बहुत पास रहती हो। मुझसे पहले मुझे जान लेती हो, मुझे बिन देखे मेरी आहट पहचान लेती हो, मुझसे पहले मुझे जान लेती हो, मुझे बिन देखे मेरी आहट पहचान लेती हो। हाँ माँ, तुम मेरे दिल के बहुत पास रहती हो। हाँ माँ, तुम मेरे दिल के बहुत पास रहती हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर पायल जी। धन्यवाद। अब जब कमेंट्स भी बात बहुत आ रहे हैं। निशा पोखरना जी लिख रही है, स्वागत पायल जी। प्रीति शाह, मस्त लाइन। प्रीति शाह, क्या बात है। निशा पोखरना जी, सब लिख रही है आपके लिए। अब जब बात माँ की चल रही है तो मैं उस माँ के लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि कैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर जाती है। तो चंद पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। एक बार तुम ये सोचो कि माँ कितना कुछ करती है। एक बार तुम ये सोचो कि माँ कितना कुछ करती है। हंसते हंसते तेरी खातिर वो कितना दुख सहती है। हंसते हंसते तेरी खातिर वो कितना दुख सहती है। हर दर्द को खुद पर ले वो तुझे हर बला से बचाती है। हर दर्द को खुद पर ले वो तुझे हर बला से बचाती है। बात कर लो हर युग की, वो हर युग की विधाता है। बात कर लो हर युग की, वो हर युग की विधाता है। और माँ का वर्णन में कर पाऊं ऐसा मुझ में ज्ञान कहा। और माँ का वर्णन में कर पाऊं ऐसा मुझ में ज्ञान कहा। कैसे माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, उस समय उसे कितनी पीड़ा होती है, वो कैसा महसूस करती है। माँ का एहसान गिनाने वालों तुम्हें एक बात बतानी है। माँ का एहसान गिनाने वालों तुम्हें एक बात बतानी है। आज तुम सबको उस माँ का एहसान गिनाना बाकी है। आज तुम सबको उस माँ का एहसान गिनाना बाकी है। 9 महीने तुझे पेट में रख कितनी पीड़ा उठाई है। जन्म देते देते तुझको वो मौत से मिलकर आई है। जन्म देते देते तुझको वो मौत से मिलकर आई है। खुद इतना दुख सह कर भी वो तुझे इस युग में लाती है। खुद इतना दुख सह कर भी वो तुझे इस युग में लाती है। और उस माँ की कोख से जन्म लेने को तो देवता भी तरसते हैं। और उस माँ की कोख से जन्म लेने को तो देवता भी तरसते हैं। कैसे एक बच्चा अपनी माँ के एहसान को बस उसका फर्ज बता देता है। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। भूखा रहना गीले में सोना ये तो हर माँ करती है। भूखा रहना गीले में सोना ये तो हर माँ करती है। अपने बच्चों के खातिर तो हर माँ दुनिया से झगड़ती है। अपने बच्चों के खातिर तो हर माँ दुनिया से झगड़ती है। ये तो तेरा फर्ज था, इसमें तेरा एहसान कहा। ये तो तेरा फर्ज था, इसमें तेरा एहसान कहा। उस बच्चे को बड़ा करने में माँ की जिंदगी निकल गई। उस बच्चे को बड़ा करने में माँ की जिंदगी निकल गई। बड़ा होकर वही बच्चा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ गया। बड़ा होकर वही बच्चा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ गया। और उस माँ को फर्ज सिखाने वाले आज तेरा फर्ज कहा गया। उस माँ को फर्ज सिखाने वाले आज तेरा फर्ज कहा गया। बहुत सुंदर। अब जैसा कि जो बहुत बढ़िया, कर्म आज बहुत बढ़िया पायल जी। धन्यवाद। जो कर्म हम करते हैं उसे तो भुगतना पड़ता है, तो ये पंक्तियां उन सब के लिए। जैसा आज किया है तूने वैसा कल तेरे बच्चे तुझे दिखाएंगे। जैसा आज किया है तूने वैसा ही कल तेरे बच्चे तुझे दिखाएंगे। आज वक्त जो तेरा है कल तेरे हाथ से छूट गया। आज वक्त जो तेरा है कल तेरे हाथ से छूट गया। आज जैसा बोएगा बीज तू कल वैसा फल तू पाएगा। आज जैसा बोएगा तू कल वैसा फल पाएगा। माँ की ममता से मुंह मोड़ने वाला सुख कहाँ से पाएगा। माँ की ममता से मुंह मोड़ने वाला सुख कहाँ से पाएगा।
एक बार तुम ये सोचो कि माँ कितना कुछ करती है, वाह हंसते हंसते तेरे खातिर वो कितना दुख सह लेती है। वाह धन्यवाद। जी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। धन्यवाद। और कुछ सुनाना चाहेंगे? महावीर जी। दाग जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा दीदी। मधु सरचा लिख रही है, बहुत खूब। शशि जी, माँ के ऊपर बहुत सुंदर पंक्तियां महावीर दाग जी लिख रहे हैं, धन्यवाद। बहुत सुंदर। वैसे तो जिंदगी में खुशियां हजारों है, बस उसे जीने वाला चाहिए। तो जी, जिंदगी के ऊपर, उन खुशियों के ऊपर कुछ पंक्तियां। स्वागत। खोल दे बाहें खुद को थोड़ा उड़ने दे, खोल दे बाहें खुद को थोड़ा उड़ने दे, अपने अंदर के बच्चे को आज फिर तू हंसने दे, क्या बात। अपने अंदर के बच्चे को आज फिर तू हंसने दे। हम्म, क्या सोच रहा है कि सोच में डूबा है, क्या सोच रहा है तू कि सोच में डूबा है, बेफिक्र बन तू और दूसरों को भी खिलखिलाने दे, वाह। बेफिक्र बन तू और दूसरों को भी खिलखिलाने दे। हम्म, क्यों हर जगह खुशी ढूंढने निकला है, क्यों हर जगह तू खुशी ढूंढने निकला है, जाग अपने अंदर और फिर से खुशी को तराश दे, जाग क्या। अपने अंदर और फिर से खुशी को तराश दे। हम्म, कितनी खूबसूरत ये दुनिया है, कितनी खूबसूरत ये दुनिया है, सबकी जिंदगी को तू खुशियों से भर दे, सबकी जिंदगी को तू खुशियों से भर दे। हम्म, खुद को देख आईने में, खुद को देख आईने में, खुद को तू खुशी का नाम दे, खुद को वाह देख तू आईने में, खुद को तू खुशी का नाम दे, और खोल दे बाहें खुद को थोड़ा उड़ने दे, अपने थोड़ा अंदर के बच्चे को आज फिर तू हंसने दे। जी बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। अब कुछ पंक्तियां में दुनिया की जो स्थिति है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। जी स्वागत है जी, बेटा। स्वागत है पायल जी। थैंक यू। कितनी गजब ये दुनिया की रीत है, कितनी गजब ये दुनिया की रीत है, जो जिसको मिल जाए वो उसकी तकदीर है। हम्म, कितनी गजब ये दुनिया की रीत है, जो जिसको मिल जाए वो उसकी तकदीर है। जन्म से कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं होता, जन्म ओ, से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, जिस हालात में जन्म हो वो उसका नसीब होता है, जिस वाह। हालात में उसका जन्म हो वो उसका नसीब होता है। दुनिया कैसे दो हिस्सों में बिखर गई है, दुनिया कैसे दो हिस्सों में बिखर गई है, एक तरफ अमीरी तो दूसरी तरफ गरीबी है, एक क्या बात। तरफ वाह। अमीरी तो दूसरी तरफ गरीबी है। हम्म, यहाँ हर किसी को दौलत की भूख है, यहाँ हर किसी को दौलत की भूख है, कोई ईमानदारी से कमाता है तो कोई बेईमानी से पेट भरता है, कोई वाह। ईमानदारी से कमाता है तो कोई बेईमानी से पेट भरता है। कोई अपनी मर्जी से किसी के सामने नहीं झुकता है, कोई हम्म, अपनी मर्जी से किसी के सामने नहीं झुकता है, हालात उसे बेबस बना देता है, हम्म, हालात उसे ये बेबस बेबस। बना देता है। जब खाने को दो वक्त का खाना ना मिले, जब खाने को दो वक्त का खाना ना मिले, तब इंसान चंद रुपयों में बिक जाता है, तो वाह। इंसान चंद रुपयों में बिक जाता है। कैसा ये हाल है यहाँ, कैसा ये हाल है यहाँ, एक को रुपयों का मोल नहीं और दूजे को पैसा भी अनमोल है, एक को रुपयों का मोल नहीं और दूजे के लिए पैसा भी अनमोल है। कितनी गजब ये दुनिया की रीत है, कितनी गजब ये दुनिया की रीत है, जो जिसको मिल जाए वो उसकी तकदीर है, जो जिसको बहुत मिल जाए वो उसकी तकदीर है। बहुत सुंदर सार्थक रचना बेटा, बहुत बहुत शानदार सुंदर, लिखा आपने। बहुत आप सुंदर, ऐसे ही बहुत लिखते सुंदर। रहें, बहुत लिखते रहें, बहुत अच्छा लिखती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। भावनात्मक है सब, आके बहुत भाव भरे हैं। बहुत बहुत सुंदर सहजता से आपने। आप सुना रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। अभी स्वागत। हाँ, एक कविता जिंदगी के नाम। स्वागत। जिंदगी को हर हाल में जियो, जिंदगी को हर हाल में जियो, कल की चिंता छोड़ अपने आज में जियो, ओ, जिंदगी को हर हाल में जियो, अपने कल की चिंता छोड़ अपने आज में जियो। खुशियां ना मिले तो खुशियों के नाम से जियो, खुशियां ना मिले तो खुशियों के नाम से जियो। कौन पास है कौन दूर है, कौन पास है कौन दूर है, इसे छोड़ तुम अपने आप में जियो, क्या इसे बात। छोड़ तुम अपने आप में जियो। बहुत से मोड़ आएंगे जीवन में, बहुत से मोड़ आएंगे जीवन में, तुम अपनी राह में जियो, क्या बात। बहुत से मोड़ आएंगे जीवन में, तुम अपनी राह में जियो।
कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, इसे छोड़ तुम अपने ख्यालों में जियो। कौन क्या कहता है, इसे छोड़ तुम अपने ख्यालों में जियो। हकीकत को छोड़ अपने सपनों की उड़ानों में जियो। हकीकत को छोड़ तुम अपने सपनों की उड़ानों में जियो। क्या रखा है व्यर्थ की चिंता में, क्या रखा है व्यर्थ की चिंता में, तुम मुस्कुराहट बिखेर के जियो। क्या रखा है व्यर्थ की चिंता में, तुम मुस्कुराहट बिखेर कर जियो। ये जिंदगी है साहिब, ये जिंदगी है साहिब, इसे मस्त माहौल में जियो। इसे मस्त वाह। माहौल में बहुत अच्छा, जियो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये धन्यवाद। ये जिंदगी है साहिब, इसे मस्त माहौल में जियो। बहुत शानदार, बहुत ही ऊर्जा वाली तुमने पंक्तियां धन्यवाद। सुनाई। बहुत बढ़िया जी हाँ, बेटा, स्वागत है। पढ़िए पढ़िए मैम, हाँ। पढ़िए पायल वैसे जी, पढ़िए। एक लड़की होना आसान नहीं होता, उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हर रिश्ता निभाना पड़ता है, हर फर्ज निभाना पड़ता है। तो मेरी क्या कुछ बात, पंक्तियां उन लड़कियों के लिए। जी स्वागत। जितनी जितनी कोमल और सरल दिखती है लड़कियां, जितनी कोमल और सरल दिखती है लड़कियां, उतना भी आसान नहीं होता है एक लड़की होना। उतना वाह। भी आसान नहीं होता है एक लड़की होना। जन्म होते ही समाज के तानों में सांस लेती है, जन्म होते ही समाज के तानों में सांस लेती है, कड़वे तानों को मुस्कुराहट बनाकर जी लेती है। क्या जन्म बात, होते ही समाज के तानों में सांस लेती है, कड़वे तानों को मुस्कुराहट बना लेती है। अपने माता पिता की जान होती है, अपने माता पिता की जान होती है, अपने घर की शान बन जाती है बेटियां, अपने घर की शान बन जाती है बेटियां। एक बेटी होते हुए भी घर का बेटा बन जाता है, एक बेटी होते हुए भी घर का बेटा बन जाती है। जिस बेटी को नाजों से पाला होता है, जिस बेटी को नाजों से पाला होता है, उसकी विदाई पर एक माँ फिर से एक बेटी बन जाती है। क्या बात, जिस बेटी को नाजों से पाला होता है, उसकी विदाई पर एक माँ फिर से एक बेटी बन जाती है। एक घर छोड़कर दूसरे घर चली जाती है, एक घर छोड़कर दूसरे घर चली जाती है। एक बेटी ससुराल जाकर एक बहू बन जाती है, एक क्या बात, बहुत बेटी सुंदर, बहुत ससुराल सुंदर, जाके बहुत सुंदर। एक बहू बन जाती है। कितने नए रिश्तों में कितने नए रिश्तों में खुद को उलझाए रखती है, कितने नए रिश्तों में खुद को उलझाए रखती है। हर रिश्ता निभाने को वो जी जान लगा देती है, हर वाह। रिश्ता निभाने को वो जी जान लगा देती है। बेटी क्या, बहन क्या, बहू क्या, भाभी ननंद और एक माँ तक का रिश्ता निभाती है। बेटी बहन बहू भाभी ननंद और एक माँ तक का रिश्ता निभाती है। देखते ही देखते एक लड़की रिश्तों में बढ़ जाती है, देखते वाह ही देखते वाह वाह एक एक वाह। एक लड़की बहुत शान। रिश्तों में बट जाती है। जी धन्यवाद। एक बच्चे को उसकी माँ दुनिया से 9 महीने ज्यादा जानती है, एक बच्चे को उसकी माँ दुनिया से 9 महीने ज्यादा जानती है। एक माँ बनने के लिए वो कितने दर्द सह जाती है, एक वाह माँ बनने के लिए वो कितने दर्द सह जाती है। हर दिन एक नए इम्तिहान से गुजर जाती है, हर दिन एक नए इम्तिहान से गुजर जाती है। हंसते हंसते वो खुद को उसमें ढाल देती है, हंसते हंसते वो खुद को उसमें ढाल देती है। जितनी कोमल और सरल दिखती है लड़कियां, जितनी कोमल और सरल दिखती है लड़कियां, उतना भी आसान नहीं होता है एक लड़की होना, उतना बिल्कुल भी बिल्कुल, आसान बहुत नहीं सुंदर, होता है एक लड़की बहुत होना। सुंदर, बहुत सुंदर। जी बहुत धन्यवाद। सुंदर रचना पायल जी। आपके लिए दो पंक्ति रखती हूँ। हाँ मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही है हमारी महफिल के शान, हमारी महफिल के शान। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रही है आप। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। जी धन्यवाद। सारी एक रचनाएं जो है तुम्हारी जो है भाव भरी हैं। जो तुम जी रही हो उसको तुम लिख रही हो, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, भावपूर्ण जी रचना है, भावपूर्ण बहुत रचना भावपूर्ण है। रचनाएं हैं, बहुत भाव भरी हैं। बहुत और ऐसा नहीं कोई नई बात कह रही है, लेकिन जो बातें कह रही है वो सब जानते हैं। उसके बाद भी बहुत कहने का ढंग तुम्हारा बड़ा निराला है। निश्चित रूप से गहरा बहुत गहरा है, गहरा है। जी जी जी। ये स्वागत। आपका आभार, आपका आभार। स्वागत। अभी अभी माँ के नाम पंक्तियां लिखी, माँ हो गया। अभी कुछ पंक्तियां पापा के लिए। जी 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 स्वागत। जी, जरूर जरूर, सुनाइए सुनाइए। जी हाँ। वो पापा ही है, वो
पापा ही है जिसने खुद के सपनों को तोड़ तेरे हर ख्वाब को पूरा किया। वो वाह। पापा ही है जिसने खुद के सपनों को तोड़ तेरे हर ख्वाब को पूरा किया, हम्म, जिसने तेरे हर मुश्किल वक्त में तेरा ढाल बनकर तेरा सहारा दिया, हम्म, जिसने तेरे मुश्किल वक्त में तेरा ढाल बन तेरा साथ दिया। वो पापा ही है जिसने बिना जताए ही तुझे बेइंतहा प्यार दिया। वो बहुत सुंदर। पापा ही है जिसने बिना जताए ही तुझे बेइंतहा प्यार दिया, जिसने एक पापा के साथ साथ एक दोस्त की भूमिका निभाई, जिसने हम्म, एक दोस्त के साथ जिसने एक पापा के साथ साथ एक दोस्त की भूमिका ही निभाई है। वो पापा ही है जिसने अपनी पूरी उम्र तुझे खुशियां देने में बिताई है। वो वाह। पापा ही है जिसने बहुत सुंदर, पूरी बहुत सुंदर। जिंदगी तुझे खुशियां देने में बिताई है। बहुत सुंदर। अभी वैसे तो हम ये रिश्तों की बात हो गई, माता पिता। अभी एक हिंदुस्तान में एक सबकी कमजोरी है, ताकत है, वो है चाय। अभी मैं चाय के जी जी, ऊपर कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। जी, धन चाय का बोल समय स्वागत। भी हो चुका है। हाँ, स्वागत। समय है। तो आज आप आखिरी पाठ जो करने वाली हैं काव्य पाठ का, आज जो समय पूरा हो रहा है वो आप ही का है। आप जी 18 बजे तक यानी जी 6 बजे तक आप कर सकती हैं, आप करें। ठीक ठीक, धन्यवाद। अभी ये कुछ पंक्तियां चाय के नाम। जी। हिंदुस्तान की रग रग में बसी है, हिंदुस्तान की रग रग में बसी है, हर गली के नुक्कड़ की शान है। वाह। क्या हिंदुस्तान की क्या है? रग रग में बसी है, हर गली के नुक्कड़ की शान है। हम्म, जो दोस्तों और रिश्तों को जोड़े रखे, जो हम्म, दोस्तों और रिश्तों को जोड़े रखे, जिससे सजती महफिल की शान है, क्या जिससे बात। सजती महफिल की शान है। जितना कड़क इसका स्वभाव है, जितना कड़क इसका स्वभाव है, उससे मीठा इसका स्वाद है। वाह। वाह। जितना कड़क इसका स्वभाव है, उससे मीठा उसका स्वाद है। कहने को तो ये सिर्फ एक चाय है, कहने को हम्म, तो ये सिर्फ एक चाय है, पर ये पूरे हिंदुस्तान की जान है, पर ये वाह। पूरे हिंदुस्तान की जान है। हम्म, हिंदुस्तान की रग रग में बसी है, हर गली के नुक्कड़ की शान है। शान। जी वाह धन्यवाद। वाह वाह। वाह वाह, आपने तो चाय की चाहत जगा दी हमारी भी। मेरा ही मन होने लगा कि चाय में पीऊं। बहुत सुंदर बस रचना। जी, जी स्वागत। धन्यवाद। स्वागत। अभी एक एक कविता उन लोगों के लिए जो मतलब बड़े हो गए, लेकिन दिल में अभी उनके दिल में कभी ना कभी मन में उनके बचपना है। वो 55 के हो जी। गए लेकिन मन में अभी बचपना है। जी, तो स्वागत। कुछ ये पंक्तियां उनके लिए। स्वागत। स्वागत। कुछ तो है जो खुश होने से रोक रहा है, कुछ हम्म, तो है जो खुश होने से रोक रहा है, अपना बचपना जीने से पीछे कर रहा है। कुछ तो है जो खुश होने से रोक रहा है, अपना बचपना जीने से पीछे कर रहा है। ना जाने इस झूठी मुस्कान के सामने, ना जाने इस झूठी मुस्कान के सामने खिलखिलाती हंसी कहाँ छिप गई है। ना जाने इस झूठी मुस्कान के सामने खिलखिलाती हंसी कहाँ छिप गई है। क्या बचपन में बचपन नहीं लौट सकता, क्या बचपन में बचपन नहीं लौट सकता, क्या इस गंभीरता के समय में चपलता नहीं आ सकती, क्या वाह। इस गंभीरता के समय में चपलता नहीं आ सकती, क्या बचपन हम्म, में बचपन नहीं लौट सकता। बहुत एक सुंदर। पग एक पग खुशियों की तरफ बढ़ाकर देखो, एक हम्म, पग तुम खुशियों की तरफ बढ़ाकर देखो, कौन है जो तुम्हें रोक रहा है, वाह। कौन है जो तुम्हें रोक रहा है। हम्म, तुम्हारे इस मैच्योर पर्सनालिटी में, तुम्हें तुम्हारे इस मैच्योर पर्सनालिटी में कौन क्रेजीनेस से रोक रहा है। क्या बात, बहुत तुम्हारे सुंदर। इस मैच्योर पर्सनालिटी में कौन क्रेजीनेस से रोक रहा है। क्या बचपन में बचपन नहीं लौट सकता। हम्म, क्यों तू अपने आप से मुंह मोड़ रहा है, क्यों हम्म, तू अपने आप से मुंह मोड़ रहा है, क्यों दुनिया की बातों से डर रहा है। हम्म, क्यों तू अपने आप से मुंह मोड़ रहा है, क्यों तू दुनिया की बातों से डर रहा है। एक बार खुद में झींक कर तो देख, एक बार खुद में झींक कर तो देख, अपने हम्म, मन उसके सपनों की सुन कर तो देख, वाह। अपने मन उसके सपनों की सुन कर तो देख। फिर कौन होगा जो तुझे खुश होने से रोकेगा, फिर हम्म, कौन होगा जो तुझे खुश होने से रोकेगा, अपना बचपन जीने से पीछे करेगा,
अपना बराबर। बचपन जीने से पीछे करेगा। क्या बचपन में बचपन लौट नहीं सकता? क्या इस गंभीरता के समय में चपलता आ नहीं सकती? जी धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार। कुछ और पढ़ना चाहोगी? जी एक सेकेंड। 2 मिनट आपके पास है। अभी ये जी अभी ये तो स्वागत। हो गई सब लोगों की बात। अभी मैं जी, अपने लिए जो पंक्तियां लिखी है वो बोलना चाहूंगी। स्वागत स्वागत। मेरी मुस्कुराहट मुझे दुखी होने नहीं देती। मेरी हम्म, मुस्कुराहट मुझे दुखी होने नहीं देती। मेरी बोली मुझे खामोश होने नहीं देती। वाह। मेरी मुस्कुराहट मुझे दुखी होने नहीं देती। मेरी बोली मुझे खामोश होने नहीं देती। बुरा तो कई बार लगता है औरों की बातों का। बुरा तो हम्म, कई बार लगता है औरों की बातों का। लेकिन अपनी ही बातों से खुद को मना लिया करती हूँ। वाह। लेकिन अपनी ही बातों से खुद को मना लिया करती हूँ। मेरी मुस्कुराहट मुझे दुखी होने नहीं देती। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, कभी बहुत मुस, सुंदर। कभी मुस्कुरा लिया करती हूँ, कभी खिलखिलाकर हंस लिया करती हूँ। कभी हम्म, मुस्कुरा लिया करती हूँ, कभी खिलखिलाकर हंस लिया करती हूँ। खुद तो खुश होती ही हूँ। खुद तो हम्म, खुश होती ही हूँ, सामने वालों को भी थोड़ा सा खुश कर ले जाती हूँ। सामने वालों को बहुत भी शानदार। थोड़ा मुस्कुरा लिया करती हूँ। मेरी आंखें किसी और में बुराई देखने नहीं देती। मेरी हम्म, आंखें किसी और में बुराई देखने नहीं देती। जो प्यार करते हैं उससे प्यार कर लेती हूँ। जो हम्म, प्यार करते हैं उनसे प्यार कर लेती हूँ। लेकिन नफरत करने वालों से भी तो नफरत करने नहीं देती। लेकिन बहुत शानदार। नफरत बहुत नफरत शानदार। करने वाले से भी तो नफरत करने नहीं देती। मेरी मुस्कुराहट मुझे दुखी होने नहीं देती। हम्म, मेरी मुस्कुराहट मुझे दुखी होने नहीं देती। मेरी बोली मुझे खामोश होने नहीं देती। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत पोखरना बढ़िया। जी। धन्यवाद जी पायल जी, आभार। बहुत सुंदर आपने क्या पाठ किया। और यू आर सो लकी दैट कि आप जो है समाप्ति पे आई, आपने बहुत अच्छा संपन्न किया। और आज इस हमारे